Hello students, this is Arjun Chauhan and welcomes to my YouTube channel English Code 93। आज के वीडियोस के अंदर, आज के सेशन के अंदर अपन क्लास 7 की NCERT बुक इंग्लिश की हनी कॉम्ब्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। क्या स्टोरी आपको मैसेज देना चाह रही है, ठीक है, उसका सेंट्रल मैसेज क्या है उस स्टोरी का, उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बात बताएगी इस स्टोरी के बारे में, उसको समझते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। सीकिंग मीन्स होता है तलाश करना। राजा के 3 सवाल होते हैं, वो उनकी कोशिश करता है कि वो जैसे तैसे करके उन 3 सवाल के जवाब को ढूंढ निकालें। व्हाट आर द क्वेश्चंस? अब ये 3 वो सवाल होते कौन से उसके राजा के? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या वो राजा आखिर पता कर पाता है जो वो चाहता है? क्या उन 3 सवाल के जवाब। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अचानक क्या होता है, एक राजा के माइंड में एक सवाल आता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जिनसे मैं 3 चीज़ों के बारे में पहले से पता कर लूँ तो मैं ज़िंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात? वॉट इज़ द राइट टाइम? अब वो 3 चीज़ें थी क्या? दिस 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थी? वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? ठीक है, बिगिन मतलब शुरू करने का, समथिंग यानी कुछ भी। विच पीपल शुड ही लिसन्स टू? और किन लोगों की बात को उसको सुनना चाहिए। अगर मुझे पहले से पता चल जाए, ठीक है, कि भाई इसकी बात मैं सुन रहा हूँ लेकिन बाद में मेरे को इसने धोखा दे दिया। लेकिन होता है ना अक्सर अपने लाइफ में, अपन इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, पता नहीं चलता, बाद में अपने साथ वो खेल खेल लेता है, धोखा दे देता है। तो वो राजा सोचता है कि अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि किन लोगों की बात मुझे सुननी चाहिए, किन लोगों की नहीं सुननी चाहिए, ठीक है, तो बात अलग हो सकती है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू? और तीसरी चीज़, उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, मतलब किस काम को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसके लिए, इन 3 सवालों के जवाब के लिए राजा क्या करता है, अपने जो मैसेंजर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको अपने किंगडम में यानी साम्राज्य में, ठीक है, राज्य में भेजता है। प्रॉमिसिंग लार्ज सम ऑफ मनीज टू एनीवन हु वुड आंसर्स दिस 3 क्वेश्चंस। और इनको एक वादा करता है कि अगर कोई भी इन 3 सवालों का जवाब देता है, ठीक है, और राजा सेटिस्फाइड हो जाता है उनके जवाब से, तो राजा उनको बहुत ज़्यादा धन देगा, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में मनी उसको देगा, ठीक है, उसको माला माल कर देगा। मैनी वाइस मैन कैम्स टू द किंग बट दे ऑल आंसर्स हिज क्वेश्चंस। तो बहुत सारे विद्वान लोग, जितने भी वाइस पर्सन होते हैं उस राज्य के, सभी आते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है, सभी अपने अपने जवाब देते हैं, लेकिन सभी के जवाब अलग अलग होते हैं, ठीक है। हिज आंसर्स डिफरेंटली का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कोई तो कहते हैं कि इसके लिए राजा को टाइम टेबल, अगर राजा किसी भी चीज़ को पता करना है कि कौन सा सही समय है उसको करने का, तो उसके लिए लोग क्या सुझाव देने लगे, राजा को इसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और उसको एक नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, कठोरता से, बाय हुक एंड बाय क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब उसको फॉलो करना है, मतलब करना है, ठीक है। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यही एक उचित तरीका है जिसके चलते बदौलत वो सही समय पर सही काम को कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something.
वहीं दूसरे लोग इसका कंट्रोवर्सी करने लगे, मतलब इसका विरोध करने लगे, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम पहले से ही कैसे पता कर ले कि यही सही समय है उस काम को करने का, ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते ना जब तक हम उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है पहले से, ठीक है। तो इसका विरोध करने लगे। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और जो भी राज्य में जो बातें चल रही थी, ठीक है, उसको नोटिस कर रहा था बड़े ध्यान से राजा। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और कुछ फालतू बातें भी चल रही थी, अनर्गल बातें, उनको अवॉइड भी कर रहा था। एंड आगे क्या होता है, ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्स नेसेसरी एट दैट टाइम्स, और वो सोचता है कि अब मुझे जो मेरे को उचित लगे वो मुझे करना चाहिए, ठीक है। Yet others said that the kings need a council of wise men who would help him act at the proper time. वहीं दूसरे लोग उसको जवाब देते हैं, सलाह देते हैं कि राजा को इसके लिए क्या करना चाहिए, एक काउंसिल बिठानी चाहिए, अपने जितने भी विद्वान लोग हैं ना, ठीक है, वाइस पर्सन है अपने राज्य में, उसका एक ग्रुप बनाना चाहिए और वो उनको एडवाइस देते रहेंगे राजा को कि हाँ भाई राजा ये आपको उचित समय है ये इस चीज़ को करने का, क्लियर, तो ऐसा करना चाहिए। दूसरे लोग ऐसे एडवाइस देने लगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड, क्योंकि एक बंदा किसी चीज़ को जज नहीं कर सकता कि कौन सा उचित समय किसी काम को करने का, उसके लिए तो खूब सारे लोगों की सलाह तो ज़रूरी है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस, किसी भी काम को करने का सही समय पता करना एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन वहीं कुछ कहते हैं कि भाई वो तो बात चलो ठीक है कि हम पता कर ले कि यही समय उचित समय, दूसरे बहुत से लोगों की सलाह लेकर कि यही समय उचित समय उस काम को करने का, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें अर्जेंट हो जाती है, मतलब उसको ऑन द स्पॉट करना ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है, वो किसी के लिए वेट नहीं करती है, तब क्या करें, समझ में आ रहा है मेरी बात। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ अर्जेंट भी हो जाती है लाइफ में। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द, अब वो चीज़ें काउंसिल का डिसीजन मिलने तब तक तो इंतज़ार तो नहीं कर सकती ना। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अब इट इज़ द नेसेसरी टू लुक, और फिर जवाब देने लगे कि भाई अगर वाकई में सही समय काम को करने का सही समय अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा, यानी फ्यूचर के बारे में पता करना पड़ेगा कि आज है तो कल क्या होने वाला है हमारे साथ, ठीक है ना। अगर उसके बारे में अगर हमें पता चल जाए, द किंग्स देयरफॉर वुड, तो कुछ बात बन सकती है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और वो काम कौन कर सकता है, फ्यूचर में पता फ्यूचर के बारे में जानकारी किसके पास होती है, जनरली मैजिशियंस के पास से होती है, जो मैजिशियन होगा वही होगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव्स टू गो टू, अब इसके लिए राजा किसके पास जाता है, उस मैजिशियंस के पास जाता है, ठीक है। इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरे सवाल के जवाब में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग्स वर इज काउंसलर। दूसरा सवाल क्या था कि राजा को किन लोगों की बात को मतलब सुननी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि उसके लिए राजा के जो काउंसलर्स जो है ना, जो विद्वान जितने भी, ठीक है, राजदूत वगैरह, उनकी बात को सुन लेना चाहिए, जो राजा को हर काम के लिए परामर्श देते हैं उनकी बात को। अदर सेड द प्रिस्ट, कोई दूसरे जवाब में कहते हैं कि कोई पुजारी वगैरह होते हैं उनकी बात को सुन लेना चाहिए। और फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कोई दूसरे डॉक्टर्स यानी राजवैद्य होते हैं, ठीक है, जो जन सेवा के लिए कार्य करते हैं, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और वही दूसरे लोग कह रहे हैं कि उसके लिए राजा के लिए जिनकी बात सुननी चाहिए वो उसके सैनिक के सिपाही हैं, जो हर युद्ध के मतलब युद्ध के अंदर उसका साथ देते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे सवाल के जवाब में, तीसरा सवाल क्या था, मतलब किस काम को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए करने के लिए, किस काम को सबसे पहले उसको करना चाहिए, तीसरा सवाल था। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कोई कहते हैं कि साइंस होना चाहिए, साइंस अपने आप में ब्रॉड एरिया है, खूब सारे रिसर्च भी कर सकते हैं इसके ऊपर, तो कोई कह रहे हैं विज्ञान को काम करना चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, कोई युद्ध कौशल शिक्षा के ऊपर कि युद्ध को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कोई धार्मिक पूजा पाठ को प्राथमिकता देता है, सलाह देता है।
एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वॉज सो डिफरेंट, अब जैसे जैसे उसको अपने सवाल के अलग अलग जवाब मिलने लगे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किसी भी जवाब से राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कुछ भी रिवार्ड नहीं मिला। इंस्टेड, इसके अलावा ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, इसके अलावा वो क्या करना है, उसने सोचा कि इसके लिए मुझे अब एक ही बंदा है जो मेरे को इसकी सही सलाह दे सकता है, ठीक है, वो है हर्मिट। मतलब हर्मिट अ पर्सन हू लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो जंगल में, एक अपनी सी जुगड़ झोपड़ी बनाकर और साधारण वेशभूषा में और आम आदमी की मतलब साधारण जीवन यापन करता हो, तो उसकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर, और जो कि अपने विद्वता के कारण, अपनी ज्ञान बुद्धि कौशल के कारण बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, विस्डम हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर स्लेप्ट, और उसको पता था कि वो हर्मिट है, वो एक ऐसी मतलब लकड़ी की बनी झोपड़ी में रहता है जिसको वो कभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ठीक है, उसने इसके समान ऐसा आदमी कभी भी नहीं देखा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसी वजह से उससे मिलने के लिए राजा खुद भी उसके समान बन गया, मतलब एक साधारण वेशभूषा पहन ली, एक मतलब आम आदमी की तरह। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट द किंग्स लेफ्ट हिज हॉर्स, मतलब उसके वहाँ तक जैसे ही उसको लगा कि बस इसका मतलब है ना जो झोपड़ी सामने ही है, तो वहाँ पर क्या बीच रास्ते में ही उसने अपने जितने भी राज्य के सिपाही वगैरह साथ में लिए थे, घोड़े वगैरह, उनको वहीं पर छोड़ के खुद नंगे पैर वहाँ से आगे निकल गया। विद इस बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोन, आगे की यात्रा के लिए अकेले निकल गया। अलोन मीन्स अकेला। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उस हर्मिट्स के हट के निकट आया, ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग्स द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि वो अपने घर के सामने क्या कर रहा था, ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसने राजा का अभिवादन किया, आइए राजंस नमस्कार, ठीक है, जो भी आवा भगत करते हैं वो करने के बाद अपने काम को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, अब हर्मिट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ा था। एंड एज ही वॉकड ही ब्रेथ हैविली, जैसे ही वो काम करता वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सांस फूल जाती थी उसकी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा किसके पास गया, हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, हे विद्वान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 सवाल के जवाब पाने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू 3, अब वो बता रहा है 3 जवाब कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कि मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ, टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, किसी भी चीज़ को करने का सही समय। हु आर द पीपल आई नीड मोर, किस लोग मेरे लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिसकी मुझे सुननी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे कौन से मामले हैं जिस पर मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए, जिस काम को मुझे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। द हर्मिट लिसन्स टू द किंग्स, हर्मिट बड़े ध्यान से राजा की बात सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, अपने काम को जारी रखता है खुदाई का। यू आर टायर्ड सैड, राजा ने कहा, हर्मिट मतलब हे पादरी आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, एक काम करो, मुझे अपने स्थान पर काम करने दो, मुझे अपना फावड़ा दे दो, मैं काम खुदाई कर लूँगा। थैंक्स सैड द हर्मिट ने कहा, धन्यवाद राजन। गिविंग द किंग्स ही स्पैड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन, अब वो फिर आराम से ग्राउंड पर बैठ गया। कौन बैठ गया, हर्मिट। When the king had dug 2 beds, और जैसे ही राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली, मतलब जहाँ पर बीज वगैरह डालते हैं, ठीक है, खुदाई का काम करते हैं। स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और वापस अपने क्वेश्चंस को दोहराया, हर्मिट से पूछा। द हर्मिट गेव नॉट, पुनः हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन वो वहाँ खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, मतलब क्या हुआ, वो वहीं पर खड़ा रहा, ठीक है, आंसर नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। हर्मिट ने क्या किया, खड़ा होकर फिर उस जो स्पैड था जो राजा के हाथ में, उसमें से झपट लिया, स्ट्रेचिंग्स मतलब छीन कर ले लेना, एंड नाउ यू रेस्ट, और बोला कि राजन अब आप रेस्ट कीजिए, एंड लेट मी वर्क, मुझे अपना काम करने दो।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसको अपना स्पैड नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग, और वापस डिगिंग करना शुरू कर दिया काम को। 1 आवर पास्ट, तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूर्य था वो भी ढल गया था, मतलब ठीक है, झाड़ियों के पीछे, मतलब संध्या हो गई थी, रात्रि का समय होने लग गया था, संध्या काल। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंतिम बार ग्राउंड में स्पैड को स्टक करते हुए किंग ने कहा, आई कैम टू यू हेरा हर्मिट्स, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस मैन है वाइस मैन, फॉर एन आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, में अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मेरे को मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे साफ साफ बता दो, ताकि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूं और निकल जाऊं यहाँ से, अपने राज्य को पुनः प्रस्थान करूं। हियर कम्स समवन्स रनिंग सैड द हर्मिट। तभी क्या होता है, वहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आता है। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा देखो उसको, ठीक है। कॉम्प्रहेंस चेक के अंदर आप देखो यहाँ पर, वाई डिड द किंग्स वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, मतलब इसके अंदर पूछा है कि राजा उन 3 प्रश्नों के जवाब क्यों चाहता था। तो आपको पता है अच्छे से, क्योंकि वो चाहता था अगर मुझे इन 3 प्रश्नों के जवाब पता चल जाए तो मैं कभी भी जिंदगी में असफल नहीं होऊंगा। A messenger was sent throughout the kingdom। राजा ने जो अपने राजदूत को राज्य में भेजा था, किस लिए, ठीक है, किस लिए भेजा था, टू फैच वाइस मैन, उस विद्वान को पकड़ के लाने के लिए, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइस हर्मिट, उस विद्वान जो हर्मिट है उसकी देखभाल के लिए, एंड टू आंसर्स अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर्स द क्वेश्चंस, या उनके लिए कि जो भी राजा के प्रश्नों के जवाब देगा उनको रिवार्ड दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट करने के लिए। तो यही बिल्कुल इसी को अनाउंसमेंट करने के लिए कहा गया था, भेजा गया था। सेकेंड पार्ट, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो वहाँ पर क्या राजा देखता है कि एक दाढ़ी लगा हुआ, लंबी दाढ़ी किया हुआ, ठीक है, जो आदमी हैं, मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट स्टमक, और उसका जो हाथ थे वो स्टमक, जो पेट होता है ना, वहाँ पर मतलब लिपटे हुए थे ज़बरदस्त, मतलब पेट पे लगा हुए थे हाथ को अपने दोनों। अगेंस्ट का मीन्स होता है सहारे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड निकल रहा था, खून बह रहा था, वहाँ पर हाथ लगा हुए थे। व्हेन ही रीच द किंग्स ही फाइंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो राजा के निकट आया वो एकदम मूर्छित हो गया, क्योंकि ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो एकदम बेहोशी का दौरा पड़ जाता है और व्यक्ति को मूर्छा आ जाता है। फाइंटेड में चक्कर खा के गिर जाना। फेल टू द ग्राउंड पर गिर गया राजा के सामने। द किंग एंड द हर्मिट, तो क्या किया राजा और जो हर्मिट था पादरी, रिमूव द मैंस क्लोथिंग्स एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। तो वहाँ पर जो क्लोथिंग्स लगा हुआ था उसको रिमूव किया, मतलब कपड़े वगैरह, एंड फाउंड अ लार्ज, और देखा कि बहुत बड़ा गहरा घाव लगा हुआ उसके स्टमक पर, पेट पर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, तो राजा ने तुरंत उसको साफ किया पानी से वगैरह, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंड किस, उसका जो खुद का जो रुमाल था उससे उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून तो है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और वापस पुनः पट्टी करता, वापस ब्लड, वापस पुनः पट्टी, तो ये करते अंत में क्या हुआ, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, खून बहना। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और मैन फेल्ट, अब उस व्यक्ति ने अच्छा फील किया और कहा कि मेरे को थोड़ा पानी पीना है। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर, किंग जरा भी ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, और तुरंत जैसा उसने कहा और तुरंत अंदर गया और पानी फ्रेश वाटर लेके आया, एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक अभी वो सन जो है वो बिल्कुल, मतलब है ना, छिप गया था, ठीक है, झाड़ियों में। सेट एंड मतलब अस्त हो गया था, सूर्यास्त हो गया था। एंड द एयर वॉज, और हवा जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी, कूल
चल रही थी। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प्स कैरिड द वाउंड मैन इनटू द हट। अब क्या हुआ, राजा उस हर्मिट्स की सहायता से उस वाउंडेड मैन, जो जख्मी जो व्यक्ति था, उसको झोपड़ी में लेके आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। एंड ले डाउन, और क्वाइटली, क्वाइट में शांति से सो गया, लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, अब क्योंकि अपने पूरे परिश्रम करने से दिन भर जो स्पेड का काम किया उससे वो टायर्ड हो चुका था, थक चुका था राजा भी। एंड द वर्क ही हैड डन, जो उसने काम किया था उसकी वजह से, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी जमीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी नाइट सो गया गहरी नींद में। व्हेन ही अवॉक, जो ही वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंस बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। मतलब काफ़ी टाइम, वैन ही वॉज, जब वो राजा उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, तो वो काफ़ी समय हो गया था। ही कुड रिमेंबर, कि वो याद कर पाता, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ पर था, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड, और ये जो स्ट्रेंज मैन जो लेटा हुआ है वो कौन है, लेइंग ऑन द बेड वॉज। फॉरगिव मी, मतलब इससे पहले कि वो जान पाता राजा कि ये जो बंदा जो लेटा हुआ है वो कौन है उठने के बाद, उससे पहले ही फॉरगिव मी कहने लगा। ठीक है। सैड द बियर मैन ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। सैड द बियर्ड मैन इन वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज़ में कहा, धीमी आवाज़ में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ रहा है, मतलब उठ चुका है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग्स टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। राजा ने कहा, भाई मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, और फिर क्षमा की तो बात ही छोड़ो, जब मैं आपको जानता ही नहीं तो क्षमा किस लिए आप मांग रहे हो मेरे से। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन आप मेरे को नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, स्वॉर मीन्स बदला लेने की भावना, रिवेंज मतलब प्रतिशोध। आई एम दैट, मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने कि बदले की आग में आपसे रिवेंज लेने की ठानी थी, आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज, क्योंकि आपने मेरे जो बड़ा भाई था उसको मृत्यु मतलब फांसी की सज़ा सुना दी थी। एंड सीज इन माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो जितनी भी जायदाद थी, प्रॉपर्टी को उसको सीज कर दिया था। ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन्स टू सी दैट हर्मिट, मैं जान रहा था आपके, मतलब आप पर निगरानी रख रहा था तब से कि आप कब अकेले मिले और कब मैं आप पर हमला करूं। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन, आप अकेले निकल गए थे, टू सी दैट हर्मिट, उस हर्मिट को मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह से ये तैयार कर लिया था कि मुझे कब आप पर हमला करना है। ऑन योर वे होम, जब आप वापस रिटर्न लौटो उसको मिलने के बाद, तो मैं आप पर अटैक करने ही वाला था। बट द डे पास, लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप लौटे ही नहीं। क्या? सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसी वजह से जहाँ, तो मैंने सोचा कि अब आने वाले हैं नहीं, तो मैं जहाँ पर छिपा हुआ था वहाँ से बाहर आ गया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो मैं आपके बॉडीगार्ड को दिख गया। हु रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मेरे को जख्मी कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। आई स्केप फ्रॉम, मैं उनसे तो बच गया, बट आई शुड हैव डेड, लेकिन मैं मर जाता अगर आपने समय रहते मेरे को ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मेरे जख्म को भरा नहीं होता। ठीक है। आई विश टू किल यू, मैं तो मतलब कैसी मतलब विडम्बना है, मैं तो आपको मारने के इरादे से आया था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जीवन को ही बचा दिया। नाउ इफ़ आई लिव, लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इफ़ आई लिव, अगर मैं अब से जिंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका गुलाम के रूप में, आपके दास के रूप में, आपके हमेशा सहायता करूँगा, आपके एक वफादार सेवक के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्र के पुत्र को भी इसी काम में लगाऊंगा।
फॉरगिव मी, हे राजन मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजीली। राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि एक उस व्यक्ति के साथ में बहुत शांति प्रिय वार्ता करके, कि कितना मतलब कितना आनंद की अनुभूति है उस राजा को कि मैंने अनजाने में ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से जो बंदा मेरे को मारने के लिए आया था वो मेरे सामने नतमस्तक हो गया। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट अ काइंडनेस एंड टू हैव वॉन हिम्स ओवर एज अ फ्रेंड। और उसने वो खड़ा होकर उसको बोला, ठीक है, एक दोस्त के हिसाब से गले लगा लिया उसको, ठीक है ना। हैव वॉन हिम्स ओवर हिज फ्रेंड ही नॉट ओनली फॉरगिव यू। फिर उसने न राजा ने न केवल उसको क्षमा किया बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। न केवल उसको गले लगाया, उसको बोला कि आज से सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर, उसने अपना जो सेवक था उसको भेजा उसकी सेवा के लिए, और अपना जो खुद का डॉक्टर था राज्य वैद्य जो अपॉइंट किया गया था राजा की, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसको देखभाल के लिए वो उस व्यक्ति की सेवा में लगा दिया। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा भी किया कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी जब्त की है उस व्यक्ति की उसको वापस रिटर्न कर देगा। लिविंग्स द वाउंड मैन, और वो वहाँ पर उस जख्मी व्यक्ति को वहाँ पर छोड़ते हुए निकलने लगा राजा। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ देखने लगा हर्मिट के। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो उस हर्मिट की जगह से छोड़ने से पहले उसने सोचा कि एक बार आखिर बार प्रयास और कर लेते, क्या पता इस बार जवाब मिल जाए, हर्मिट दे दे हमारे को जवाब 3 सवालों के। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। हर्मी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और जो क्यारियाँ जो खुदी थी कल उसके अंदर बीज डालने का काम कर रहा था। दैट हैड बिन डग द hermits before going west. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before, जो एक दिन पहले खोदी थी। The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my questions, wise man. वो राजा उसके पास जाता है, कहता है अंतिम बार मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई बैग टू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर्स माई क्वेश्चंस वाइस मैन, है विद्वान व्यक्ति मुझे अपने प्रश्नों के जवाब दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्स, तो वो व्यक्ति हर्मिट क्या कहता है उसको, भाई राजन, हे राजन तेरे को अपने प्रश्नों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट ने कहा, स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वो ऐसे घुटनों पर बैठा हुआ था और सामने राजा खड़ा था। तो राजा ने बताया ऊपर की तरफ देखते हुए, भाई तेरे को तेरे सवाल के जवाब मिल चुके हैं राजा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, ठीक है, अब क्या जवाब देना है। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे जवाब मिल गया। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है राजा ने। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी। जरा सोचो राजा, अगर मान लो कल तुमने ये जो बेड्स जो थी, ठीक है, उस क्यारियों को नहीं खोदने में मेरी सहायता नहीं की होती, एंड यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम वहाँ से निकल जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तो क्या होता है पता है, ये जो आदमी है वो तेरे पर अटैक कर लेता। समझ रहे हो मेरी बात। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद, तुम्हें तो ब्लेसिंग होना चाहिए, कामना करनी चाहिए कि तुम मेरे साथ रुक गए थे और काम करे थे, अदरवाइज तुम मर गए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो उस वक्त आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो था जब तुम क्यारियाँ मेरे साथ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था जिसकी तुम्हें सुननी चाहिए थी वो मैं था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस वक्त तुम मेरे साथ रहकर जो मेरे लिए जो काम किया वही उस वक्त सही समय सही टाइम पर महत्वपूर्ण कार्य था तुम्हारे लिए करने का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो सर्वश्रेष्ठ काम वही था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है, व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन
यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद में दूसरे तरीके से हर्मिट उसको समझाने का कोशिश करता है। व्हेन द मैन रैन टू, जब वो व्यक्ति दौड़ती हुई तुम्हारे पास आया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो उस वक्त तुम्हारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, केयर करना, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. Because if you had not dressed with his, अगर तुमने उसको कपड़े डालकर उसके वाउंड्स को, उसको ब्लीडिंग्स को रोका नहीं होता, तो बेहोशी की हालत में वो मर जाता। और मरने के बाद जो तुमने उसके साथ जो शांति प्रिय वार्ता की, जो तुम्हें मतलब खुशी हुई उसकी जान बचाकर, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। उसके साथ तुम बात भी नहीं कर सकते थे, समझ रहे हो मेरी बात। वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति प्रिय बात किए बिना ही। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसी वजह से तुम्हारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस वक्त वो आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ काम था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. एक चीज़ ध्यान रखना राजन, हमारे लिए ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो अभी का समय है, जो अभी हम जो कर रहे, दिस इज़ द गुड एंड द राइट टाइम टू डू एनी थिंग्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज यही वो समय होता है जब, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम किसी पावर में होते हैं, हम कुछ करने के अंदर सामर्थ्य होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं कि हाँ मैं उस काम को कर सकता हूँ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तुम्हारे लिए, जिसकी तुम्हें सुननी चाहिए, वो खुद स्वयं तुम खुद हो, जिसकी तुम्हें सुननी चाहिए, अपने दिल की बात को सुनना चाहिए और फिर उस काम को करना चाहिए, ठीक है। विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति भी होता है तो वो तुम स्वयं हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता है दुनिया में कि अगले ही पल या कल फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और जब भी हम किसी से मिलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड, तो जब भी हम किसी पर्सन से इंटरेक्शंस में आते हैं या कांटेक्ट में होते हैं, तो अगर वो मुसीबत में है तो हम उसके लिए जितना कुछ हो सके हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तन से, मन से, धन से, जो भी अपने बनता है उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करनी चाहिए। वही इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है करने का। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली, क्योंकि भगवान ने हमारे को इस दुनिया में जो भेजा है ना, यही काम के लिए भेजा है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स था लियो टॉल्स्टॉय द्वारा, ठीक है, इसको अपन ने अच्छे से समझा। क्या सेंट्रल मैसेज देने चाह रही थी? सेंट्रल मैसेज ये देने चाह रही थी कि हमारा जो महत्वपूर्ण काम है, ठीक है, हमें किसकी सुननी चाहिए, तो हमें अपनी ही सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। कोई भी काम करने के अंदर अपना इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, बजाय कि किसी और के प्रेशर्स के। अगर वो आपको कहे कि ये करना है, ठीक है, तो बाद में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन दिल से जो डिसीजन लेके जो काम किया जाता है उसमें सफलता भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, ठीक है, और अचीवमेंट्स वगैरह भी मिलती हैं। तो ये दिस वाज द ऑल अबाउट द चैप्टर्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं वीडियो, ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियो चैप्टर से रिलेटेड लेके आता हूँ रोज़ाना, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जो घंटी वाला है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।